Good morning to all of you. Myself, Anil Singh. I am physical education teacher from Central Public Academy. Dear students, let's start. The first topic is knockout tournament. First चीज तो ये जानिए, नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। जो भी टीम्स एक मैच हारती है वो नेक्स्ट टीम से अपना दूसरा मैच नहीं खेल पाती है। तो इस टूर्नामेंट को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे उसका पिक्चर बनाएंगे, और मैं ये चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि पहले हम 19 टीम्स का पिक्चर बनाएंगे कि नॉकआउट मेथड से 19 टीम्स को हम कैसे पिक्चर में सेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम 19 टीम्स को एक रो में ड्रॉ करेंगे। कैसे, लेट्स सी। Dear student, 19 teams are there. After that, first of all, पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में डिफाइन करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा अपर हाफ का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये स्टूडेंट्स ये अपर हाफ का फॉर्मूला होता है। इस f का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, मतलब जो भी आपकी नंबर ऑफ टीम आपकी कितनी है 90। तो नंबर ऑफ टीम्स n मतलब 90 + 1/2 देन 22। दैट मतलब आपका जो अपर हाफ है वो किस पे आ रहा है 10। अब ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा लोअर हाफ हम कैसे निकालेंगे। लोअर हाफ का फार्मूला होता है n - 1/2। तो यहां पे 90 - 1/2 = तो आपका अपर हाफ यहाँ पे 10, लोअर हाफ यहाँ पे 9। तो अपर हाफ, अब बच्चे हम क्या करेंगे तो स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि अपर हाफ में एक मार्क्स लगाएंगे। कैसे, आफ्टर दैट इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इंक्रीज कर रहा हूं। इसके बाद हम निकालेंगे, इस पिक्चर को बनाने के लिए हमें बाई की जरूरत पड़ती है, और बाई से पहले हम नियरेस्ट नंबर निकालते हैं। तो नियरेस्ट नंबर निकालने का सबसे सीधा फॉर्मूला होता है नियरेस्ट नंबर ऑफ 2। जो भी पावर ऑफ 2 के नियरेस्ट नंबर होते हैं उन्हीं को हम नियरेस्ट नंबर लेते हैं। कैसे, जैसे देखिए नियरेस्ट पावर ऑफ 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। सॉरी 30। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम। तो आप नंबर ऑफ टीम कितना देख रहे हैं 90। तो हम ये देखेंगे नियरेस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। पहले हम 2 का पावरेस्ट निकालेंगे। तो जो भी नियरेस्ट होगा 2 के पावरेस्ट, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे नंबर्स ऑफ टीम है 90 क्या है नंबर ऑफ टीम हमारे, और नियरेस्ट नंबर कितना आ रहा है 32। तो हम क्या करेंगे, अपने नियरेस्ट नंबर में से जब हम टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बाई निकल के आ जाएगा। कैसे, ध्यान
एक फॉर्मूला होता है नियरेस्ट नंबर माइनस नंबर ऑफ टी। बाई निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, बाई नियरेस्ट नंबर 32। नियरेस्ट नंबर जो भी पावर ऑफ 2 के सबसे नियरेस्ट नंबर होंगे वो नियरेस्ट नंबर होंगे। 2 टू या 4, 4 टू या 8, 8 टू या 16, 16 टू या 32। अगर ये यहाँ पे 16 अगर यहाँ पे 15 टीम होता तो यहाँ नियरेस्ट नंबर कितना होता? 16 होता। क्योंकि जो भी पावर हम देखेंगे 2 का पावर, वो हम इस तरह देखेंगे कि जो भी नियरेस्ट नंबर है उससे जो टीमों की संख्या उससे सबसे करीब में। तो यहाँ पे हम देखें नियरेस्ट नंबर कितना हुआ? 30 माइनस नंबर ऑफ टीम 9। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो अब देखिए कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ बाई 30। अब 13 बाई को हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं कि सबसे जो मेन मुद्दा या टॉपिक्स है, जो बच्चे जहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बोर्ड में, मैं बता दूं जो भी वो पिक्चर बनाते हैं उनका कैलकुलेशन तो बेटर है, लेकिन पिक्चर में क्या होता है जब बाई की एडजस्टमेंट की बात आती है तो वहां पे उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वही एक ऐसा पार्ट है जहां पे अगर आप पिक्चर में थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट भी आप मिस्टेक करते हो तो वो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर पिक्चर आपका सही नहीं है तो कैलकुलेशन पे एग्जामिनर आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 नंबर दे सकता है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा कि जो बाई का एडजस्टमेंट है, बाई को हम कैसे एडजस्ट कराएंगे, ये बेसिक मेन टॉपिक है। तो पहले यहां पे मैं बता दिया हूं आपका अपर हाफ निकल गया, अपर हाफ 10, लोअर हाफ कितना आ जाएगा? 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोअर हाफ के सबसे नीचे वाले टीम को बाई देंगे, इसको 19। ठीक है, पहली बात ये हो गई। मैं एक मार्क बना रहा हूं जिससे आपको इंडिकेट हो जाए कि हाँ ये बाई है। ठीक है, सबसे नीचे लोअर हाफ के सबसे नीचे वाले हिस्से को सबसे पहला बाई देंगे। उसके बाद अपर हाफ के सबसे नीचे वाले, मतलब ये लोअर हाफ का सबसे नीचे वाली टीम कौन सी है? 19 है। अपर हाफ का सबसे लोअर टीम कौन सी है? 10। तो पहले फिर हम इसको देखें। ठीक, आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करेंगे? जो लोअर हाफ का रहेगा, लोअर हाफ का सबसे पहली टीम 11, इसको हम बाई देंगे। इसके बाद अपर हाफ का जो सबसे पहला टीम रहेगा उसको हम बाई देंगे। मैं फिर बता दूं स्टूडेंट्स कि यहां पे नॉकआउट मेथड में जो भी दिक्कत या प्रॉब्लम होती है वो बाई के एडजस्टमेंट में होती है। तो प्लीज सारे स्टूडेंटों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे स्टूडेंट इस बाई के एडजस्टमेंट को कि कैसे हम जितने हमारे बाई हैं उनको हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे उनको अपने स्थान पर सेट करें, ये सबसे मेन टॉपिक होता है। तो इसको आप विशेष ध्यान से दीजिएगा। पहला फर्स्ट बाई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी है? 30। ठीक है, अब हमने 4 बाई को एडजस्ट कर दिया। इसके बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर सबसे नीचे वाले को, तो यहां पे हो जाएगा 5। इसके बाद यहां आएंगे अपर हाफ के लोअर पार्ट में, तो ये कौन सा हो जाएगा? 7वां, 6वां। ठीक, अब ये हम लोअर हाफ के अपर पार्ट में आएंगे, ये कौन सा हो जाएगा? 7वां। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट ऊपर आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 8वां। फिर यहां आएंगे, ये हमारा 9वां। फिर यहां से लोअर हाफ में चल रहा है लास्ट से
फिर अपर हाफ के लास्ट में आ रहा है, फिर यहाँ पे 10, फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ 11, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 30। स्टूडेंट, मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बाई का एडजस्टमेंट है, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पूरे पिक्चर गलत हो जाएंगे। तो विशेष आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे पिक्चर बन रहे हैं और कैसे सारे टीम्स अपने अपने मैच खेल रही हैं। मैं स्टूडेंट इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि जो भी अभी प्रोजेक्ट बनेगा इसको आप देखिएगा। पहली चीज तो ये जानिए बाई क्या चीज होता है। बाई उस टीम को बोलते हैं जो अपना फर्स्ट राउंड ना खेल के डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एंट्री करती है, उसे हम बोलते हैं बाई। और ये बाई का प्रोसेस जो ऐसे दिया जाता है कि पहले जो टीमें अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं उनको बाई के रूप में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम कितने हैं, 19, ठीक है। अब 19 टीम में आपके टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने हो जा रहा है, 30, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 13 बाई हो जा रहे हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है अपर हाफ बाई का और लोअर हाफ बाई, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। 13 बाई है यहां पे। अब बाई का एडजस्टमेंट कैसे करना है, पहली चीज तो ये कि जो भी बाई टीम होगी वो सिंगल टीम के साथ नहीं खेलेगी, क्योंकि जो कि बाई टीम होती है वो पहले से ही एक राउंड क्वालिफाई करके आगे चली गई होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिंगल टीम किसे बोले हैं, जो बाई नहीं पाई। जैसे ये आप ध्यान से दीजिएगा, बाई के साथ खेल सकता है लेकिन बाई एक अननोन टीम के साथ नहीं खेल सकता। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगल टीम है और वो बाई के साथ मैच खेलता है तो टोटल पिक्चर आपका है कम हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें कैसे करना है। यहाँ पे आपने बाई और बाई को एक साथ खिला दिया। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल बाई हो जा रहा है, इसको आप इसके साथ नहीं खिला सकते। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड को हम 5th से खिलाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5th को 6 को 7 को खिलाएंगे। यहाँ पे एक जो हमारा नंबर 3rd नंबर वाली जो टीम आपके सामने दिख रही है, ये अभी मैच नहीं खेली हुई है लेकिन ये अभी खेलेगी। देखिएगा कैसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 और 10 को एक साथ खिलाएंगे। स्टूडेंट, मैं फिर बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हर साल एवरी ईयर आपसे इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और वो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन होता है उसका बस एक ही मोटो होता है कि 19 टीम 21, 22, 25 नंबर ऑफ टीम जो भी हो, बस आपको करना क्या है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और वो पिक्चर ड्रॉ कैसे होगी, सेम प्रोसेस। तो इसमें आपको विशेष कोई ज्यादा टफेस्ट पार्ट नहीं है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों बाई एक साथ खेल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल बाई और ये दो टीमों को एक साथ खिलाएंगे। अब यहाँ पे एक टीम बाहर आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टीमों को एक साथ खिलाएंगे। ये टीमें बाहर आ रही हैं यहाँ। अब देखिए अपर हाफ जो मैंने 10 टीमों का बनाया था उसमें बाई का भी एडजस्टमेंट हो गया और अपर हाफ क्लियर भी हो गया। अब देखिएगा, अब लोअर हाफ का हमें कैसे क्रिएट करना है। लोअर हाफ में देखिए पहले 11 और 12 को खिला देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 13 जो टीम है वो सिंगल बाई है, तो यहां हम क्या करेंगे, 14 और 15 को खिलाएंगे। अब नीचे
देखिएगा स्टूडेंट, नीचे जो है वो 4 टीमें हैं, 19, 18, 17 और 16। अब इन चार जो 4 टीमें हैं, ये चारों टीमें बाई के द्वारा आई हुई हैं। तो इनको कैसे हमें पिक्चर करना है, इन तीनों को एक साथ मिला के यहाँ पे फाइनलिस्ट निकालें। स्टूडेंट, ये हो गया आपका नॉकआउट का पिक्चर, ये पिक्चर मेथड है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे आप बड़े से बड़ा टूर्नामेंट, चाहे वो कितने भी ज्यादा टीम्स का हो, आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और उसे अच्छे से आप सिस्टमैटिक ढंग से उसको आप एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। बेसिकली यह टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। इसमें जो भी टीमें अपना एक मैच हारती हैं, नेक्स्ट मैच उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब अगर एक मैच हारने पे उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट मेथड्स है चलिए मैं एक और पिक्चर आपको बताता हूं। भाई इसलिए मैं बताऊंगा पिक्चर करके क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर से और इसी टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और कैसे आते हैं कि नॉकआउट 23 टीम्स हैं और उसको आपको नॉकआउट के मेथड से पिक्चर क्रिएट करना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 90 टीम का बनाया, अब मैं आपको 21 टीम का बताऊंगा कि वो कैसे आप बनाएंगे, कैसे पिक्चर बनाएंगे और कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। मैं आपसे फिर एक बार बता रहा हूं कि नॉकआउट मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है बाई को एडजस्ट करना। मतलब आपका जो भी बाई है, नंबर ऑफ टीम जितनी भी है, उसमें से जो भी नंबर ऑफ बाई आए हैं उसको आप पिक्चर में कैसे एडजस्ट करते हो, ये सबसे डिफिकल्ट वर्क है। तो मैं बताऊंगा कि आप सारे लोग जो भी स्टूडेंट इस मेथड्स को सॉल्व करते हैं, उनका विशेष मोटो जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ बाई। क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ बाई अगर आपका गलत हुआ तो पूरा प्रोसेस गलत हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको 23 टीम्स का बताता हूं कि 23 टीम्स अगर होंगी तो आपका नॉकआउट मेथड कैसे तैयार होगा। स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला फॉर्मूला था क्या आपने, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2। n मतलब नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम कितनी है 23 प्लस 1/2 मतलब 24.2 12। तो हमारा अपर हाफ कितने पे आ गया 12। तो 12 पे हम एक मार्क करेंगे ऐसे। इससे ये मार्क इसलिए है क्योंकि इससे ये हो सके कि जो 12 के ऊपर वाला पार्ट है वो अपर हाफ है एंड 12 के नीचे जो 13 से लेकर 23 तक पार्ट है वो लोअर हाफ। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमको इसमें ये करना है, हमें नियरेस्ट नंबर निकालना। नियरेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे हम, तो नियरेस्ट नंबर के लिए नियरेस्ट पावर ऑफ 2। तो नियरेस्ट नंबर, यहाँ पे नियरेस्ट नंबर करके पावर ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को,
क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 32 ही क्यों, 32 ही क्यों? बिल्कुल नहीं, 32 इसलिए क्योंकि जो 32 है वो नंबर ऑफ टी के सबसे बेहद करीब है। तो जो भी नियरेस्ट नंबर होगा, जो 2 के सबसे करीब होगा, उसको हम क्रिएट करेंगे। सॉरी, जो नियरेस्ट नंबर होगा वो सब 3 के जो सबसे करीब होगा वो सबसे उसी को हम क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 12 टीम है, 12 टीम है, आपके पास नंबर ऑफ टीम कितनी है? 12। तो अब हम नियरेस्ट नंबर कितना होगा उसका? नियरेस्ट नंबर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8 सॉरी 2 2 जा 4, 4 4 4 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16। तो 16 क्या होगा आपका? जैसे मान लीजिए 12 टीम है तो 16 किसके करीब में है? 12। उसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 16 होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि नियरेस्ट नंबर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नियरेस्ट नंबर में आपको कंफ्यूजन हुई तो दिक्कत बस इसकी हो जाएगी कि आपका जो पिक्चर है वो सही नहीं बन पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो भी नियरेस्ट नंबर हमारा है उसको क्या करेंगे? उसमें से हम नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 22 निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ टीम, नियरेस्ट नंबर माइनस नंबर ऑफ टी। अब नियरेस्ट नंबर कितना है? 30 माइनस 20। टोटल नंबर ऑफ 22 कितने हो जा रहे हैं? 22 कितने हो जा रहे हैं? 9। अब इन 9 बाई को एडजस्ट कैसे करें? स्टूडेंट्स, मैं बार बार मैं आपको इस चीज को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो भी बोर्ड के करेक्शन में हम लोग देखते हैं कॉपीज को, तो उसमें यही महसूस होता है कि बच्चे ने पढ़ा तो है, बच्चे को समझ में भी तो आया है, लेकिन उसमें कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है, जिसके वजह से वह बाई का एडजस्टमेंट नहीं कर पाया। और अगर वह बाई का एडजस्टमेंट नहीं कर पाया है तो पूरा जो पिक्चर है हमारा नॉकआउट का वो सारा गलत, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो विशेष रूप से स्टूडेंट्स आप इसको विशेष ध्यान देंगे कि बाई का जो भी एडजस्टमेंट है वो सही वे में हो। ठीक है? तो पहला हम बाई कहां से लेंगे? सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, नंबर ऑफ बाईस कितने हो रहे हैं? 9। ठीक है? अब 9 22 को हमें कैसे यहां पे एडजस्ट करना है पिक्चर में? सबसे पहले लोअर हाफ के सबसे लास्ट टीम को हम बाई देंगे। ठीक है? अब अपर हाफ के सबसे लास्ट टीम। ठीक है? अब लोअर हाफ के सबसे फर्स्ट टीम। अब अपर हाफ के सबसे फर्स्ट टीम। फिर उसी चीज को कंटिन्यूअस करते रहे। सबसे पहले हम लोग कहां आए थे? लोअर हाफ के सबसे लास्ट टीम के पास, फिर वहीं आना है। फिर अपर हाफ के सबसे लास्ट टीम के पास गए थे, फिर हम लोग यहां आए। ये हो गया 6। ठीक है? अब कहां जाएंगे हम लोग? यहां। इसके बाद फिर हम लोग लोअर हाफ के फर्स्ट टीम के पास जाएंगे। ठीक है? अब इसके बाद से हम लोग अपर हाफ के सबसे ऊपर वाली टीम से जाएंगे यहां। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में या बोर्ड में, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो मैं बताऊं बच्चों, आप सारे पढ़ते तो अच्छे से हो, लेकिन कुछ ऐसी कमी हो जाती है जो आप जाके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको आता हुआ रहता है और उसको आप रॉन्ग करके चले आते हैं। ये बिल्कुल ही बैड हैबिट है। देखिए यहाँ पे 8 बाई एडजस्ट हो गया है, 9 बाई एडजस्ट करना है, तो यहाँ हो गया सारा। तो हम फिर आप कहां पे आएंगे? सबसे लोएस्ट पार्ट में आएंगे।
देखिए मैं फिर बता दूं, बाई बाई क्या होता है? बाई एक ऐसी टीम होती है जो अपना पहला राउंड ना खेल के डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एंट्री कर लेती है। तो बाई एक ऐसी टीम है जो एक नॉर्मल टीम के साथ नहीं खेल सकती। पहला है नॉर्मल, मतलब जो सिंगल टीम जिसको बाई नहीं दिया गया है वो टीम और एक सिंगल टीम, सिंगल बाई वाली टीम आपस में मैच नहीं खेल सकती। इसका विशेष ध्यान दीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई बाई से खिलाते हैं। सॉरी, यहां पे बाई टाइम पे नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं फिर बता दूं कि जो भी आपके पिक्चर हैं इसको आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्वेश्चंस को बहुत ऐसे बच्चे करते तो हैं लेकिन वो रॉन्ग कर देते हैं। यहां पे देखिएगा, जो भी बाई है हमारे, इसको आप कैसे मैचेस कराएंगे। जैसे यहां देखिए सिंगल बाई है, दो बाई एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, यहां दो बाई एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, अब इसको एक मैच ये पहले ही आगे जा चुकी है बाई वाली टीम में, इसको आगे ले जाके यहां पे खिलाएंगे। अब देखिए अपर हाफ का फाइनलिस्ट मिल गया, लेकिन लोअर हाफ को कैसे हम क्रिएट करेंगे? पहले 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब देखिएगा यहाँ पे 22, 23 ये दोनों बाई है, 21 भी बाई है, लेकिन 20, 19 ये सारे बाईस नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम जो विदाउट बाई वाले हैं उनका मैच हम कराएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो सिंगल बाई है ये दो टीमों के साथ 19 और 20 ये दो टीमें मैच खेल रही हैं। इसके बाद ये किससे खेलेगी? 22 से खेलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टीम यहाँ फाइनलिस्ट निकलेगी, आफ्टर दैट एक टीम यहाँ फाइनलिस्ट निकलेगी। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका नॉकआउट पिक्चर मेथड। अगर इसमें आपको कोई भी और कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट टूर्नामेंट। नेक्स्ट टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लीग टूर्नामेंट के बारे में बता दूं। लीग टूर्नामेंट ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक टीम, जितनी भी टीमें होती हैं उस सारी टीमों से अपना एक एक मैच खेलती है। लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है, डबल लीग टूर्नामेंट होता है। सिंगल लीग टूर्नामेंट मतलब जो टीमें एक टीम अदर टीमों से एक एक मैच खेलेगी, सेम उसी का डबल पार्ट डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में एक टीम सारी टीमों से दो दो मैच खेलेगी। लीग टूर्नामेंट का सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं आप, जो भी इस समय सबसे प्रचलन में चल रहा है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि इस साल बैन कर दिया गया,
नहीं तो आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जो लीग टूर्नामेंट के थ्रू किया जाता है, लीग टूर्नामेंट के थ्रू कराया जाता है। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा लीग टूर्नामेंट कराने का एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1/2। n मतलब n का मतलब नंबर ऑफ टीम। जहां भी स्टूडेंट्स n रिप्रेजेंट होगा वहां आप समझेंगे कि नंबर ऑफ टीम को बताया जा रहा है, नंबर ऑफ टीम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मान लीजिए लीग टूर्नामेंट में हमारे पास 6 टीमें हैं। कितनी है? 6 टीम एंड इक्वल टू 7 टीम का हम लीग मेथड के थ्रू फिक्चर बनाएंगे। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि लीग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक टीम अपने अपोनेंट टीम के साथ, हर अपोनेंट टीम के साथ एक एक मैच खेलती है। कैसे? उसका पिक्चर हम कैसे बनाएंगे? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला किस चीज का है। ये फॉर्मूला ये चीज बता रहा है कि अगर हमारे पास 7 टीम है तो कितने मैचेस होंगे। 7 टीम है तो इस फॉर्मूले पे हम कैसे सेट करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। n का मतलब 7 8, फिर यहाँ पे 7 माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6/2। ठीक है, नीचे आते हैं 42/2, कितना हो जाएगा 21। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं, 17 के 21। मैं बताता हूं कैसे उसका पिक्चर बनेगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हम लोग लीग मेथड की बात कर रहे हैं। तो लीग मेथड का जो फॉर्मेट होता है, जो पिक्चर होता है, वो सेम कैसे बनता है। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस, जो लीग टूर्नामेंट का जो मेन फॉर्मूला होता है वो n ब्रैकेट में n-1/2। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि लीग मैच में कितने मैचेस कराए जाएंगे। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे आप देखिए कितने मैचेस हो रहे हैं, 21।
अब इस फॉर्मेट को जरा देखिएगा। इस फॉर्मेट में देखने वाली बात यह है कि मैं जैसे पहले बताया हूं कि लीग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक टीम अपने सारे अपोनेंट टीम के साथ एक एक मैच जरूर खेलती है। उसके बाद उसमें से ये देखा जाता है कि किसके रैंकिंग मार्क्स अच्छे हैं, उसके हिसाब से उनको आगे प्रोड्यूस किया जाता है। तो मैं जैसे बताया था कि हर एक टीम अपने अपोनेंट टीम के साथ एक एक मैच खेलती है। यहां देखिएगा कितने मैचेस हो रहे हैं, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये देखना है आपको कि कोई ऐसी टीम तो नहीं बची जो एक दूसरे से अपना मैच नहीं खेलेगी। यहां देखिएगा 1 2 से 1 3 से 1 4 1 किससे खेल रहे हैं, 1 से लेके सॉरी 1 केवल अपने आप को छोड़ के 7 तक खेल रहे हैं। यहां 2 3 से यहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर यहां 2 3 से क्यों खेल रही है, 2 1 से क्यों नहीं खेल रही? क्योंकि 2 1 से इसलिए नहीं खेलेगी क्योंकि यहाँ ऊपर 2 जो है वो 1 से ऑलरेडी खेले, 1 2 से खेले या 2 1 से खेले, बात बराबर है। तो मैं बताऊंगा कि ये जो फॉर्मेट है ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, ये ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये इस फॉर्मेट को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला जो होता है n ब्रैकेट में n-1/2 उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उससे ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, आप उसको क्रिएट करके पता कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि लीग टूर्नामेंट्स में कोई भी बाई की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें बाई दिया जाएगा, कोई टीम लीड करके या अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे की तरफ आई है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे लीग टूर्नामेंट में एक चीज जरूर ध्यान दिया जाता है कि जो भी नेट रन रेट के हिसाब से, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 से खेल रहा, 1 3 से खेल रहा, तो यहाँ 1 7 तक टीमों से खेल रहा है। अब 7 तक टीमों से खेल रहा है तो क्या ऐसी कोई टीम बची है जिसके साथ वो नहीं खेल रहा है, और खेल रहा है तो उसने जो मैचेस जीते हैं या हारे हैं वो किस रेट और किस रेशियो से जीते हारे हैं, उसके हिसाब से उनका मानक तैयार होता है और आगे की तरफ उनको प्रोड्यूस किया जाता है। यह है आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट। इसी को आप 2 बार बना देंगे इसी फॉर्मेट को, वो हो जाएगा डबल लीग टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिंग मेथड। साइक्लिंग सॉरी टूर्नामेंट तो नहीं होता है, मेथड होता है। साइक्लिंग मेथड स्टूडेंट ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक चक्र के हिसाब से टीमें चलती रहती हैं, प्रोसेस के रूप में चलती रहती है, प्रॉपर वे, मतलब अपने सीट के अरेंज के हिसाब से वो निरंतर अपना सीट चेंज करती रहती है। और इस मेथड में एक बाई की जो होता है मैं बताऊंगा, इसमें एक टीम को बाई कर दिया जाता है और जितनी भी टीमें होती हैं वो सराउंडेशन की तरीके से नाचती रहती है। कैसे? इसका इस मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिंग मेथड। साइक्लिंग मेथड मतलब साइक्लिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीमें अपना स्थान चेंज करती हैं, लेकिन एक टीम बाई के रूप में भी होता है और वो भी अपना स्थान चेंज करता है। कैसे? सपोज दैट
आपके पास नंबर ऑफ टी 5 है, सपोज दैट 5 टीम है। अब 5 टीमों को साइक्लिंग मेथड से हम कैसे क्रिएट करेंगे? स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइक्लिंग मेथड कैसे हम क्रिएट करेंगे। पहले 5 टीमें हैं, पहले हम क्या करेंगे, 5 को बाई लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जहां पे बारीकी भर मिस्टेक, अगर आपके थिंकिंग में थोड़ी सी कमी आई, पूरा फॉर्मेट गलत हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट। कैसे? 5 है यहां, 1 2 3 4। स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है? देखने वाली चीज ये है कि यहां पे हमने क्या किया है, 5 को 5 के रूप में रखा है। क्या रखा है? 5 के रूप में, लेकिन 1 2 3 4। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहां पे अगर 5 टीमें हैं तो 5 राउंड आपको मैच कराने हैं। उसमें 5 राउंड में एक टीम को बाई रखना है और अदर्स टीम अपना स्थान चेंज करती रहेंगी और कैसे बाई कैलकुलेट होता जाएगा। देखिएगा, पहले में बाई कौन सा था? 5 था। अब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो 5 कहां जाएगा? 1 की जगह आ जाएगा। 1 कहां चला जाएगा? 2 की जगह चला जाएगा। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो इनका स्थान चेंज हो रहा है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस साइक्लिंग मेथड का। साइक्लिंग मेथड मतलब चलते रहना। चलते रहने का मतलब, अब यहां पे देखिए 5 को हमने बाई लिया था, यहां 4 बाई हो गया है, तो यहां अगर 4 बाई हो रहा है तो 5 जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट उसके नीचे आएगा। अब मान लीजिए यहां हम 3 बाई ले रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, सबसे पहले में क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद कुछ आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। क्या हो गया ये एक साइक्लिंग प्रोसेसिंग मेथड होता है, साइक्लिंग प्रोसेसिंग मेथड। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? 2 को बाई, 2 को अगर हम बाई लेते हैं, देखिएगा ये उनके यहां जा रहा है तो ये जस्ट नीचे आएगा, तो क्या होगा? 3 4 3 4, फिर क्या आएगा? 5, फिर 1। फिर यहां पे हम 1 बाई लेंगे। अब क्या होगा? अब यहां आएगा 2, फिर 3 4 5। देखिए स्टूडेंट, ये एक ऐसा मेथड है जो निरंतर चलता रहता है। यहां 5 को मैंने बाई रखा, सेकंड स्टेप में 5 पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब ये इस नुमा चल रहा है, ऐसे कर्व होके ऐसे ही चले गए। और नंबर जो भी टीमें रहेंगी उनका प्लेस ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। देयर स्टूडेंट्स, 3 मेथड्स था। पहला नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग टूर्नामेंट और थर्ड साइक्लिंग मेथड। ये तीनों मेथड में से एक मेथड जो है वो बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12th में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आता है, जरूर से जरूर आता है। इसमें से मैं बता दूं, जो नॉकआउट मेथड है उसमें ज्यादा टाइम, ज्यादा
चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स के। तो ये 3 टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने क्लियर किया है, इसमें से आपका एकदम परफेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसको आप अच्छे से तैयार करें अपने स्तर से। इसमें से जो साइक्लिंग मेथड की बात रही, तो प्रोसेस बस यही है कि जैसे साइकिल चलती रहती है वैसे ही अपना प्लेस चीजें चेंज करके अपने अपने स्थानों पे आती जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।